ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। बात करेंगे इस वीडियो में गौ माता का इम्यूनी पावर कैसे बढ़ाया जाए। हम लोग सब गाय पाल लेते हैं और आज एक विकट परिस्थिति चल रहा है चारों तरफ। लिम्फ वायरस, लिम्फ स्किन डिजीज गौ माता का, और ये प्रचंड रूप में चारों तरफ कहर बरपा रहा है। लिम्फ वायरस, लिम्फ स्किन डिजीज गाय के लिए, भैंस के लिए, कुत्तों के लिए, कुछ क्षेत्र में और भी कई सारे मवेशी जानवर के लिए। और ये जीवाणु मक्खी से, मच्छर से और कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार जीवाणु जनित वायु जल से भी संक्रमित हो रहा है। परिस्थिति बहुत भयावह है, जिसको कंट्रोल करना स्वाभाविक रूप में एक सरकार के लिए और सिस्टम के लिए और गौशालाओं के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हुआ है। हालांकि ये खबर है कि देसी गायों में इसका इम्यूनी पावर ज़्यादा होने के कारण देसी गाय में ये इन्फेक्शन, ये महामारी ना के बराबर है, नहीं है या कम है। लेकिन कुछ क्षेत्र में ये भी खबर है कि हमारे कुछ देसी नस्ल के गायों में भी दिख रहे हैं, लेकिन वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन जो दुबली गाय है, ऐसे गाय जो क्रॉस ब्रीड हो गए, उनमें ये पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भयावह स्थिति अभी देश में बना हुआ है, जो न्यूज़ चैनल के अंतर्गत और सोशल मीडिया के अंतर्गत सबसे ज़्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश, कुछ हरियाणा, गुजरात और इधर अंडमान में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा बता रहे। तो नेचुरली ये भय का ही विषय है। और इस समय हम सभी गौ भक्तों का बहुत ज़्यादा दायित्व है। इस समय गाय को, गौ माता को, गोवंश को बचाना, रक्षा करना और गौ माता के लिए काम करना। बहुत ज़्यादा पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग इस समय जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रीजियन, विदेशी गाय और इन्फेक्टेड गाय का, भैंस का दूध ना पिए, इन्फेक्टेड जानवर को आइसोलेट रखें, अलग उनका व्यवस्था करें, तो रख रखाव ही बचाव है। ऐसा जो भी बड़े बड़े विचारक और गौ के चिकित्सक बता रहे हैं, तो उनके विचार के अनुसार ये बात ठीक है। और हम सबको इस समय सरकार को भी सहायता करने का आवश्यकता है कि सरकारी जो सिस्टम है उसके विरुद्ध में नहीं जाके हम अपने ड्यूटी को निभाएं। जैसे अभी राजस्थान में दिखा रहे थे कि रोड के साइड में फेंका गया है, बहुत बड़े जगह में ऐसे खुली में गाय फेंके जा रहे हैं।
कुछ ठेकेदार लोग भी फेंक रहे हैं, कुछ सरकारी महकमे के ऑफिसर या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो पशु विभाग में साफ सफाई के लिए जो भी किसी शहर में दिन में 50 गाय मरते हैं, कहीं 20, कहीं 50, 100, उनको उनका डेड बॉडी को रख रखाव के लिए या बंदोबस्त करने के लिए या अंतिम संस्कार के लिए जो व्यवस्था है, वो लोग भी कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हम गो भक्तों का भी इस समय जिम्मेदारी बनता है कि उसको सही से सही जगह में व्यवस्था करें। और ये वीडियो का लक्ष्य है गौ माता का इस समय इम्यूनी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, इस विषय में मैं आलोकपात करना चाहता हूँ। मुख्यतः गौशालाओं में या जहाँ पर बहुत सारे गाय हैं, वहाँ पर गायों को या तो ड्राई फोडर मिलता है, ग्रीन फोडर नहीं मिल पाता। ग्रीन फोडर नहीं मिलने के कारण, प्राकृतिक घास नहीं मिलने के कारण, गाय का चरागाह चराभूमि नहीं होने के कारण, ग्रीनरी नहीं मिलने के कारण गाय का इम्यूनी पावर में कहीं ना कहीं कमी बनता है। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो गाय चरने जाती है, फिर घर में आने से ऐसे ही दाना और जो भी हमारे पास बनता है वो भोजन करा लेते हैं। गाय जिम लेती है, भोजन कर लेती है, खा लेती है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में गौशाला वगैरह है, वहाँ पर उतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है या घास नहीं है या गाय चरने वाला फील्ड नहीं है। बड़े बड़े गौशाला है, वहाँ भी नहीं है और वहाँ भी बंधे हुए रहते हैं, उनका मूवमेंट नहीं है। जैसे ये हमारे देसी माता फील्ड में जाके और चरागाह जहाँ पर गाय चराने के लिए चारण भूमि है, वहाँ मार छलांग लगाती दौड़ती है, सूरज के ताप में रहती है। तो नेचुरल इन लोगों का इम्यूनी पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। ग्रीन फोडर के साथ ड्राई फोडर और बाकी जो भी आसपास के लोग जैसे पेज पानी और माड़ पानी और इस प्रकार का रोटी वगैरह देते हैं तो हो जाता है अच्छा। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहला, इस समय जहाँ पर धन्वंतरी घास का खेती हो, देखिए आप सबको पता होगा गौ माता समुद्र मंथन के समय महोदधि समुद्र से निकली हैं। तो ऐसे गौ माता के बाद धन्वंतरी भगवान निकले। धन्वंतरी एक प्रकार का लेमन ग्रास है और हम लोग, मेरे जीवन में भी 30-40 साल के अंदर गौ माता के साथ काम किया बचपन से लेके आज तक। और ये तो चैनल जो जिस चैनल में ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये करीब 13 साल से मेरा गौ कथा और गौ माता का काम चल रहा है। इसमें आप देख सकते हो 13 साल पुराना वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। कई भारतवर्ष के बहुत सारे स्थान में गौ कथा करके पूरे भारत भ्रमण किए और तो इसमें गौ माता के बारे में ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहला लेमन ग्रास, जिसको बोलते हैं धन्वंतरी घास, और ये आयुर्वेद में सबसे बड़ा रक्त शोधक और सबसे बड़ा शरीर में रक्त जनित जीवाणुनाशक काम करता है। बुखार, इंसानी रोग में अगर बुखार किसी को हो तो धन्वंतरी का क्वथ बना के देते हैं तो सुपरहिट काम करता है। तो मैं सबसे पहला रेकमेंड करूँगा, जो भी गौशाला हैं या जिस एरिया में इस प्रकार का इन्फेक्शन का संभावना है, लेमन ग्रास जरूर दें। कुछ स्थान में गाय नहीं खाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खाती हैं। थोड़ा नींबू का जैसा स्मेल होता है तो कुछ गौ माता इसको पसंद नहीं करती, लेकिन हम लोग रस भी निकाल के इसको देते हैं और लेमन ग्रास का ऑयल निकालने के बाद भी इसको दिया जाता है। उसको कुटी दाना के साथ भी मिला के दिया जा सकता है और ये इम्यूनी पावर बूस्ट करने के लिए गौ माता का सबसे बेस्ट ये तरीका है। दूसरा ये है कि सेंबी का पत्ता, सेंबी समझते हो, फली खाते हैं सेंबी।
कई प्रकार के सेमी हम लोग खेती करते हैं। छोटे तरह का रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है और बड़ा सेम भी होता है, एक एक हाथ का भी सेम भी होता है। सारे भारतीय हैं और ये सेमी का पत्ता सबसे बेस्ट रहता है। मेरा एक नाना जी हुए जिनके पास जो बैल होते हैं ना, गांव के सारे बैल 10 साल 12 साल में बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मैं खुद देखा हूँ 20 से 25 साल तक बैल बिना बूढ़ा हुए काम करते हुए, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए सेमी का सेमी का पत्ता ये अगर आप देते हो। तीसरा, गाय का इम्यूनी पावर बूस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया है। हम लोग उड़ीसा में, जो लोग जानते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये इलाके में आपको मिलेगा रानू। रानू करके छोटा छोटा टैबलेट आता है, जंगली आदिवासी भाई लोग इसको बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? हंडिया में डालने के लिए। हंडिया समझते हो? राइस बियर, वो सफ़ेद सफ़ेद टाइप रहता है, पीने से मस्त नशा लगता है, आदिवासी भाई लोग पीते हैं। मेरे नाना जी का ये बहुत बड़ा रिसर्च रहा। हर एक बैल को और गाय को सुबह सुबह रानू 1 पीस और 2 सेमी का पत्ता देते हैं। तो मैं नाना को पूछा, यार ये क्या सीक्रेट है और ये क्या करते हो? सुबह एकदम उठते ही चले गाय के पास और एक रानू उठाए और उसमें 2 सेमी का पत्ता और बैलों को दे दिए। बोले इससे बेस्ट मेडिसिन गाय और बैल को जवान रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए और कुछ नहीं है। और ये उनका जीवन भर का, वो करीब करीब 104 साल जिंदा रहे और फिर गए। ये खमार करके उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पर जीतपड़ा गांव का, तो वहाँ इसका रिसर्च कई पीढ़ी तक वो किए हैं। कई सारे गाय और बैलों के साथ उसका रिसर्च रहा। तो ये मेरा अनुरोध है। हाँ, तो आप लोग भी इस प्रकार अगर कर सकते हो, अगर मिल जाए, तो गाय का इम्यूनी बूस्टिंग करने में, इम्यूनी पावर बिल्डअप करने में, गाय को स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में सबसे कामगार तत्व रहेगा और इतना जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। तीसरा, क्योंकि ये जीवाणु लॉन्ग्स को इफेक्ट कर रहा है, ब्रीदिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, बुखार कर रहा है, तो धन्वंतरी इसमें काम में आएगा। और उसके साथ मैं बताता हूँ, त्रिफला अगर हो काला नमक के साथ, और उसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सुनार का पत्ता, इस सब को पूरा पाउडर करके गुड़ के साथ अगर देते हैं तो भी गाय का इम्यूनी बूस्टिंग होना सबसे बढ़िया काम में आता है। हाँ माई, हाँ चलो ठीक है बेटा, माँ, ओहो हाँ ठीक। तो उसको भी आप उपयोग में ला सकते हैं। सबसे उपयोगी रहता है गाय का इम्यूनी पावर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बिंदु है लॉन्ग्स अफेक्टेड डिजीज़ है, तो याद रखिएगा श्वास शुद्धि होना। तो इसके लिए जो गौशाला है उसमें नीम का पत्ता, हल्दी, गुगुल और झुना, ठीक है, इतना का देसी गाय का गोबर का कंडे में जला देना है ताकि उसके सांस में वो धुआं जाए। और उससे ये भी एक बेस्ट तरीका है गाय का इंटरनल इम्यूनी बूस्ट करने के लिए। और जीवाणु आपके एरिया से हवा के माध्यम से हो या लॉन्ग्स के माध्यम से हो, अफेक्टेड नहीं हो, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, गाय को थोड़ा सा, जो जहाँ पर ज़्यादा गाय बंधे हुए हैं, ऐसे गायों को थोड़ा सा, अगर आपके पास स्पेस है, आइसोलेटेड स्पेस है या नहीं भी है, तो कैसे एक्सरसाइज कर पाए, मूवमेंट कर पाए, चल पाए, दौड़ पाए, रनिंग कर पाए, जिनको बहुत ज़्यादा देर तक बंधे हुए हैं अंधेरे में, छाँव में, तो ऐसे गायों को एक मूवमेंट चाहिए ताकि उनका बॉडी वार्म अप हो, एक्सरसाइज हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। ये ध्यान देना है। गौशाला में अगर नीम का पेड़ है तो और बहुत अच्छा है। नीम का तो धुआं का बात मैं बता दिया, और नीम का पत्ते अगर आपका गौ माता भोजन कर लेती है तो भी बहुत बढ़िया है। हमारे तो यहाँ कर लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती है, तीता होता है।
तो ये गौ माता का इम्यूनि बूस्ट के लिए सबसे बेस्ट। नेक्स्ट है गौ माता को ड्रिंक देना। तो उसमें रक्त शोधक के लिए भी समझ लीजिए, आप क्या करते हो, गाय को सीधा गुड़ खिला देते हो। हाँ ये ठीक है, लेकिन पानी के साथ देना है, गुड़ पानी, बेसन पानी, और जो भी चूनी चोकड़ दिया जा रहा है लिक्विड फॉर्म में उसको बतरा के, यानी एक दिन पहले आप बतरा लो। बतराना मतलब पानी में भिगा लो, हमारा उड़िया शब्द है बतराना। तो उसको मतलब पानी में दे देने से वो फूलने लगता है, और उसके बाद अगर उसे दिया जाए तो बेटर है। इस समय थोड़ा सा डाइजेशन कैपेसिटी बहुत सही नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा सा उबाल दिया जाए तो और बेहतर है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इम्यूनि पावर बूस्टअप के लिए गाय को गुनगुने पानी देना है, नॉट डायरेक्ट कोल्ड वाटर, क्योंकि ये लॉन्ग्स एंड टेम्परेचर जनित रोग बनता है। तो अगर पॉसिबल है, जो गौ माता को बहुत प्यार करते हैं और आपके पास पॉसिबिलिटी है, अगर आप अभी इन्फेक्टेड जोन पे नहीं हो तो उससे पहले बढ़ाना है। अगर ऑलरेडी वो डिजीज्ड हो चुका है और वो शरीर में फोले निकल चुके हैं, जैसे चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, बड़े बड़े छाले निकलना, फटना, फिर गाय को इन्फेक्ट करके 14-15 दिन में ख़त्म कर देना, इस प्रकार का अगर मूवमेंट हो चुका है तो फिर वो अलग बात है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी आपके पास गाय इन्फेक्टेड नहीं है, इन्फेक्टेड जोन में नहीं है, और ये रोग अभी आपसे दूर है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका गौ माता का जो स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इन बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यकता है कि आप इस प्रकार के भोजन में, डाइट में, पैटर्न में चेंज करके आप गाय को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। देसी गाय हो चाहे विदेशी नस्ल के गाय हों, सबके लिए। तो ये कुछ बेसिक बिंदु हैं। ऊपर से गौ माता का उन्नति और स्ट्रॉन्ग इम्यूनि पावर के लिए मैं ये पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अग्निहोत्र करना और अग्निहोत्र के चूर्ण को डालना गौशाला में, गाय के ऊपर भी देना, और उस धुआं से गौ माता के पास आप करते हो तो गाय का स्वाभाविक इम्यूनि पावर बिल्डअप होना दिखाई देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और नीम का धुआं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गौ माता के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस समय बहुत ज़रूरी होता है। तो बांसुरी का धुन, अगर क्लासिकल अगर सुना रहे हो, गौ माता सुन सके क्लासिकल धुन, तो वो भी बहुत अच्छा उपयोगी तत्व रहता है बांसुरी सुनने से। नेक्स्ट, गाय के लिए जो लोग रेकी जानते हैं, रेकी अगर सिद्ध साधना जानते हो, सिद्ध विज्ञान, सिद्ध चिकित्सा, तो सिद्ध शक्ति ये सबसे बेस्ट है। आप विश्वास करें या नहीं करें, हम अपने जीवन में कई सारे गौ माताओं को सिद्ध शक्ति से, रेकी से, लामा फेरा हीलिंग से और स्पिरिचुअल मंत्र चिकित्सा से ठीक है। देखिए बहुत सारे गांव में ये रहते हैं, फूंक के गाय का घाव ठीक करना, जहाँ पक गया होगा, कीड़ा होगा, तो जिनके पास ऐसे गुरु प्रदत्त मंत्र है, सिद्ध वाले हैं, उनका भी जरूर, अगर आपके आसपास, मैं ग्रामीण क्षेत्र वालों को बोल रहा हूँ, शहर क्षेत्र वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ। और शहर क्षेत्र में अगर कोई मंत्र सिद्धि किए हो, देखो मैं इसका सरल उपाय बता रहा हूँ। गुरु प्रदत्त मंत्र है, जाप कर रहे हो, सिद्धि है, आपको पता है कई सारे लोगों को आप उपचार करते हो मंत्र से, तो भी आप ऐसे कहीं भी इन्फेक्टेड गाय हैं तो आप एक मंत्र प्रयोग करने में क्या नुकसान हो जा रहा है, मंत्र प्रयोग करके फूकने में क्या नुकसान हो रहा है, तो काम में आएगा। नेक्स्ट, इस समय ये जो गौ मड़क यानी जो गाय का इतना भयंकर मौत हो रहा है या जो भी हो रहा है, हमारे उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्र में एक तो उल्लंघन का किया जाता है, बहुत सारे जो टूटे हुए झाड़ू, यूज़ किया हुआ झाड़ू, मटका, चप्पल, फेंका हुआ चप्पल, कपड़ा, इस प्रकार के सारे पूरे गांव का नीट एंड क्लीन इसको उठाते हैं और गांव का पूरा आखिरी कौन पे चले जाते हैं, पूरा लास्ट, और वहाँ पर कुछ टोटके मंत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र का है, जो ग्राम वाले जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो मंत्र नहीं करने से भी केवल उस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव शक्ति है, उसको मात्र प्रार्थना कर देने से हो जाता है।
और उसको वहाँ पर छोड़ के एक मुहा रिटर्न आते हैं नहा के और उस घर में आ जाते हैं। तो गांव जो गोवंश ही नहीं, सारे मवेशी के लिए, हर प्रकार के जानवर के लिए वो एक टोटका होता है। तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी जानते होंगे, ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जो लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते हो उड़ीसा में आ जाना, या यहाँ से ऑनलाइन जो लोग अगर बात करना चाहते हो ऐसे लोगों से मैं बात करा दूँगा। हालांकि मुझे नहीं पता, सादरी भाषा है, आदिवासी भाषा है, मुंडा लोग भी ये सब करते हैं, खड़िया लोग भी करते हैं, ये सब आदिवासी क्षेत्र के लोग इसको करते हैं। तो ये मैं देखा हूँ चमत्कार रिजल्ट। आप माने नहीं माने, विश्वास करें नहीं करें, ये आपका मर्जी है, लेकिन ये सब चलता है। नेक्स्ट बिंदु है, अगर गांव के जो ग्राम देवती है, चामुंडा माई या जो भी आप लोग बोलते हो, वहाँ पर जाके जो ओझा है उसको बोलना है कि गौ माता के लिए, गौ माता का ये महामारी है इसके लिए पूजा करो, और वो करता है और उसमें भी बहुत काम में आता है। ये सप्तशती चंडी में बताया गया है कि पशुओं को रक्षा करने के लिए जो मातेश्वरी है, असुरक्षित चामुंडा, ऐसा बताया गया है कि गांव में उनको वो रक्षा करती है। तो आप लोग इस बात का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंडी पाठ। चंडी पाठ में बताया गया कि जब महामारी आता है तो चंडी पाठ से भी गौ माता रक्षा पाती है। तो ये रक्षा का बात बता दिया, वो इम्यूनी बूस्टिंग का बात बता दिया। नेक्स्ट है, अगर गौ माता केला का पत्ता खा रही है और पपीते का पत्ता खा रही है, जहाँ जो खाती है, जो नहीं खाते हैं अलग बात है, तो उसका मात्रा भी आप दे सकते हो, वो भी बहुत कारगर है। नेक्स्ट है, इफ पॉसिबल, इस कंडीशन में गौ माता का इम्यूनी बूस्ट करने के लिए एक, आप लोगों को पता हो नहीं हो, ऐसे रोड में हम लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है पुनर्वा पत्ता, खपरी साग भी हम लोग बोलते हैं। पुनर्नवा, फिर से एक बार नया कर, इंसानों के लिए सच पुनर्वा बट्टी भी मिलता है आयुर्वेद में, देख लीजिएगा। तो इसका उपयोग अत्यंत उपकारी है गौ माता का इम्यूनी पावर को बूस्ट करने के लिए। घास टाइप है और बहुत ज़्यादा गाय इसको नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे इधर मुंह मार के ऐसे कुछ 2-3 तोड़ लिए तो तोड़ लिए, तो एक औषधि प्रकार का रहता है। ये भी गाय के लिए सबसे बेस्ट इम्यूनी बूस्टिंग के लिए है। लेकिन याद रखिए, ऐसे रोड में होते हैं बहुत ज़्यादा गाय, ऐसे नहीं कि खा लेते हैं ऐसे करके बस कुछ निकाल लेते हैं। गौ माता बहुत प्रकार के भोजन करती है। ये बहुत जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में गौ माता को चराने वाले हो, जो गाय के साथ जाते हो, तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के घास और अलग अलग जंगल में, और हमारा जो गौशाला है जंगल के अंदर है, तो जंगल में भी ऐसा ही है, कुरई का हो, साल का हो, केंदू पत्ता तो एकदम नहीं खाती, लेकिन मैं देखता हूँ खाते हुए, और जो जंगल में सोनारी से लेके जो चाकुड़ा, ये बेसिकली गाय नहीं चलते हैं, लेकिन जब उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लेते हैं। तो ये सारा टिप्स था आप लोगों के लिए, गाय का इम्यूनी बूस्ट करने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए। आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन। नहीं कह रहा हूँ गौ माता का रक्षा हो, इस समय पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास देसी गाय हैं, अपने कंट्रोल में हैं, उनका दूध पिया जा सकता है, लेकिन जो बाहर से खरीदा हुआ पैकेट मोल्ड पेस्चराइज मिल्क, बाहर का दूध, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन जर्सी गाय का दूध, ये नेचुरली हानिकारक है। और इंटरनेशनल नेशनल लेवल में हमें आज का रिपोर्ट दिख रहा था 15,000 करोड़ का नुकसान बैठ रहा है ये महामारी के कारण। लेकिन ये तो दूध का मार्केट का क्षेत्र है, क्षेत्र में इतना बड़ा नुकसान है। अब इसी का ऊपर निर्भर करता है हम लोगों का, पंचगव्य वालों का, पंचगव्यों के ओर भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा। ये स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। जब दूध नहीं पी रहे, फिर गौमूत्र का और बाकी चीज़ का, तो नेचुरली लोगों के अंदर एक भय और पैनिक होगा। लेकिन जो टारगेट से पूर्व जो मेडिसिन हम लोग बनाए हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद का जो है, उसमें नेचुरली जो जब से ये इन्फेक्शन फैला है,
क्योंकि जो ओल्ड स्टॉक है उसमें क्या इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे इन्फेक्शन से पहले जब गए मड़क हुआ या ये जो महामारी से पहले का जो अपडेट देख लीजिए। और मैं भी अभी इस समय सबको मना करूँगा, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, लोगों के अंदर थोड़ा सा भय और इस प्रकार का थोड़ा सा वातावरण बना हुआ है, तो हम भी अपना प्रोडक्शन बंद किए हैं। जो भी गोमूत्र अर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सबको बंद किया गया। नहीं, मैं तो पी रहा हूँ, मैं आज भी पिया था गोमूत्र। और लेकिन जिस जगह में इन्फेक्टेड एरिया है उस जगह को तो थोड़ा सा, और जो लोग हाई रेट में दूध बढ़ा रहे हैं या दूध नहीं होने से नहीं चल सकता है, थोड़ा सा सावधानी लें, बहुत अच्छा से उबालें और जैसे सरकार बोल रहे हैं और उनके नियम और कानून को मानते हुए ये काम करना है। और इस प्रकार के भयंकर परिस्थिति से बचने के लिए भगवत सत्ता के पास प्रार्थना करना चाहिए। इस विषय बिंदु के साथ ओम गौ माताये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गौ